नेतन्याहू ग्रुप, उस ग्रुप के एक फौजी ने काम डाला लबनान के अंदर। दूसरी तरफ जो इसराइली लॉबी है वो कुछ और चाहती है और वो अपना काम कर रही है। इस जंगल से जब तक नहीं निकाला जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को, उस वक्त तक मामला खराब रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप डूब चुके हैं। पाकिस्तान में दिन के 1:30 बज रहा था कि अचानक ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई सामने आते हैं और एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की जाती है। कहा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर इनकार किया और इस चीज़ का इंदिया दिया कि हम जब तक अपने मुतालबात मंजूर नहीं होते, हम अमेरिका के मुतालबात भी मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अगर हमारे मफादात पर अटैक किया गया तो हम अमेरिका को उसका भरपूर जवाब देंगे। इससे पहले जब रात गए सेंटकॉम की जानिब से एक वीडियो जारी की जाती है और उसमें वाज़ेह किया जाता है कि जनाब हमने ईरान का ये जहाज कब्जे में ले लिया, किस तरह से फौजी उसके ऊपर उतर रहे हैं, ये सारी वीडियो सामने आ जाती है, उसको नशर किया जाता है। तो उसके ऊपर भी ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आता है कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे, सिर्फ वक्त का इंतजार करें। तो इससे आप सोच सकते हैं कि दुनिया के अंदर जिन खतरात समेट रहे थे उसको, दुनिया में जिन खतरात बढ़ रहे थे उनमें मजीद इजाफा होता है। फौरन पाकिस्तान जो सफारतकारी का ऐलान कर चुका था, सफारतकारी के लिए जद्दोजहद कर रहा था, उसके सफारती राब्ते भी तेज हो जाते हैं। इस स्टोरी के ऊपर नजर डालेंगे। इसके साथ साथ दूसरी कहानी कि लबनान के अंदर एक इसराइली फौजी ने ईसाइयों के इंतहाई मुकद्दस एक मुजस्मे को जमीन बोस किया, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आया। ये क्या कहानी है और अब नेतन्याहू का इसके ऊपर जो रिएक्शन आया वो भी देखने वाला है कि वो इसके ऊपर दुनिया से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं हूं मियां इफ्तिखार और आप हैं हमारे सी न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो पहली कहानी को डिटेल से देखते हैं कि अचानक 1:30 बजे इस्माइल बकाई सामने आते हैं और साफ इनकार करते हैं। पाकिस्तान जो उसका मुंतजर था कि ये ऐलान किया जा रहा था कि आज अमेरिका का वफद पहुंचेगा, एक एडवांस वफद उनका पहुंच भी चुका, उनके जहाज पाकिस्तान में लैंड कर चुके, जबकि ट्रंप की तरफ से भी ऐलान किया गया कि 2 लोग विटकॉफ और केशर ये पहुंच जाएंगे और उसके बाद जेडी वैंस की आमद के ऊपर भी बहस चल रही थी कि वो कब पहुंचते हैं कब नहीं पहुंचते हैं। तो लेकिन जब मामला अरूज पर था, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, 18,000 डिप्लॉयमेंट थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, तमाम रास्ते बंद, लारी अड्डे पिछले गुज़िश्ता 2-3 दिन से बंद, सारे इंतजामात अपने पूरे अरूज पर थे। तो आखिर ये दरमियान में इसराइली साजिश एक मरतबा फिर कैसे कामयाब हो गई कि इस नहज पर ले आए कि जनाब मुज़ाकरात जो है उनको मुअत्तल किया जाए, उनको रोका जाए। इसराइली लॉबी बड़ी मजबूत है और पूरी तरह से काम कर रही है, मुतहर्रिक है कि हमने ये मुज़ाकरात किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देने। और अगर पहली बात तो यह है कि मुज़ाकरात की टेबल तक जाने में से ही हम अपनी पूरा किरदार अदा करेंगे। ट्रंप को उन्होंने किस तरह से यरमाल बनाया, वंस अगेन जिनको उनकी इस हालत से निकाला गया था उन्होंने उसको कंट्रोल किया और फिर से ऐसे बयानात दिलाए और फिर ये एक्शन करवाया कि उनके जहाज को कब्जे में ले लिया जाए और अबनाए होम्स की दोबारा से नाकाबंदी उसको भी किया जाए। ये सारी की सारी गेम के पीछे ये इस्राइली साजिश है और वो पूरी तरह से कामयाब हुई। पाकिस्तान जितनी कोशिश करता है वो उससे 4 कदम आगे बढ़कर कोशिश करते हैं। उसको भी सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे। दुनिया में चूंकि उनका मकसद कुछ और है और वो काम अपना मुकम्मल करना चाहते हैं, कभी कामयाब होते हैं, कभी वहां पे रुक जाते हैं। तो इस्माइल बकाई की जानिब से इस ईरान के मुफादात के दिफा की बात की जाती है और वो अबनाए होम्स की और दूसरे ईरानी बंदरगाहों की जो नाकाबंदी है उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। और फिर जहाज का इशू, वो कहते हैं कि जनाब ये सारी चीजें शो करती हैं और हम पाकिस्तान को मुतला कर चुके हैं कि ये सारी की सारी इस जंग की बंदी की खिलाफ वर्जी है, जो मुआहदा किया गया था उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, जो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए फिलहाल हम मुज़ाकरात के अंदर शामिल नहीं हो रहे। दुनिया सारी पुरजोश थी इसी ऐलान के साथ। फौरी तौर पर दुनिया मुतहर्रिक होती है, पाकिस्तान की तरफ से भी पूरी तरह से तहरीक का आगाज किया जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से
रिपोर्ट सामने आती है कि उनका ट्रंप के साथ राब्ता हुआ है और ट्रंप ने कहा है कि हम इस बात के ऊपर गौर करते हैं, क्योंकि फील्ड मार्शल ने उनको जो इतलात सामने आई उन्होंने बावर करवाया कि जनाब ये जो ईरानी सरहदों की, ईरान की जो बंदरगाहें, उनकी जो आपने सारी की सारी नाकाबंदी की है, ये मामला खराब कर रहा है और ये इशू जो जहाज पर हमला करने वाला ये उससे भी खतरनाक है। चीन की तरफ से शदीद रद्दमल सामने आया, भरपूर तशवीश का इजहार किया गया कि जहाज के ऊपर अटैक करना, उसको अपने कब्जे में लेना, ये काबिल फहम नहीं है और चीन ही इन मुज़ाकरात के पीछे मेन मुहर्रक भी है, पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा है और यहाँ तक मामला आता है। रूस की तरफ से भी रद्दमल सामने आता है कि ये नहीं होना चाहिए था, मुज़ाकरात हर सूरत होने चाहिए ताकि ये कशीदगी को टाला जा सके। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट सामने आती है, वो भी यही बात कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इस्राएली लॉबी है वो कुछ और चाहती है और वो अपना काम कर रही है। इस जंगल से जब तक नहीं निकाला जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को, उस वक्त तक मामला खराब रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप डूब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी अमेरिका की खो चुकी है, दबाव बर्बाद हो चुके हैं, इसके बावजूद अभी तक वो कोई फाइनल स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं होते। जो ही तैयार होते हैं इस्राएली लॉबी फिर वहां पे पहुंचती है। तो अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सफारती कोशिशें बड़ी तेज हो सकता है रात तक इसका कोई ना कोई नतीजा भी निकला है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर तैयारियां मुकम्मल है और अभी भी ये सामने आ रहा है कि ईरान मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए तैयार है, ये खबरें भी सामने आ रही हैं। बहरहाल तस्दीक उस वक्त होगी जब ईरान की तरफ से बाकायदा, जैसे इस्माइल बकाई ने ऐलान किया, इसी तरह फिर वो मुज़ाकरात का भी ऐलान करेंगे। तो पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रहा है ताकि इनको एक पेज के ऊपर लाया जाए और इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसको किसी ना किसी तरह से हल किया जाए और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो वो तलाश किया जाए। तो उम्मीद है कामयाबी जरूर होगी। वो लोग जो ये अब खुशी मना रहे हैं कि उनकी लॉबी जो है वो काफी कामयाब रही, तो उन्हें शायद आने वाले दिनों के अंदर मुंह की खाना पड़े और ये एक जो मुज़ाकरात की स्टेज इस्लामाबाद में तैयार हो चुकी है वो अपनी जगह पे मुकम्मल हो। दूसरी कहानी की तरफ जाते हैं। दुनिया का हर मजहब दूसरे मजहब के तकद्दस को, उसकी हिफाजत करने को या उनकी इज्जत करने की पूरी दरस देता है कि आप दूसरे मजहब के मानने वालों को आप उनके राइट्स ना मारें, आप उनकी मजहबी इबादत गाहें जो हैं उनकी तरफ हमलावर ना हो, तो उनकी रवायात को जिंदा रखा जाए। पाकिस्तान बड़ी मिसाल है, यहाँ पे अकलीतें आज़ाद हैं, अपना डे भी मनाती हैं, अपनी मजहब की पैरवी भी करती हैं, मुसलमान उनके साथ होते हैं, तो इस तरह से रवादारी पैदा होनी चाहिए। लेकिन एक दुनिया के अंदर ग्रुप जिसने दुनिया को इस वक्त मुसीबत के अंदर डाला हुआ और वो नेतन्याहू ग्रुप, उस ग्रुप के एक फौजी ने काम डाला लबनान के अंदर। आप लबनान का स्टडी करें, वहां सारी मिक्सिंग है, सारी मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं। वहां पे ईसाइयों का इंतहाई मुकद्दस मुजस्समा था, उसको गिराया गया और उसके ऊपर अच्छा खासा रिएक्शन दुनिया भर के अंदर जो है ना, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुजस्समे के हवाले से अहमियत रखता था, उनके उस मुजस्समे के ऊपर हमला किया गया। उसके लगे की भी फुटेज मौजूद है, जमीन बोस होने की फुटेज मौजूद है, जिसके ऊपर दुनिया भर के क्रिश्चियंस की तरफ से भरपूर रद्दमल सामने आया। तो अब नेतन्याहू साहब वो भी इसके ऊपर बोले हैं और इस तकलीफ के ऊपर कि ईसाइयों को तकलीफ हुई और इसके ऊपर उन्होंने माजरत भी किया है। लेकिन क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी जो दुनिया भर के अंदर पाई जाती है, उन्होंने इसको मानने से इनकार किया और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर है कि ऐसे शख्स की सपोर्ट जो है वो कैसे की जा सकती है जो दूसरे के मजहब की तौहीन करता है, उसकी तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल नहीं करता, उसके बारे में सोचता नहीं है, उसको बिल्कुल भी ये सोच नहीं है। तो इस हवाले से काफी शदीद रद्दमल पाया जाता है दुनिया के अंदर और वो पहले ही काफी इनका आपस में जो है ना वो तकरार चल रहा है। पोप लियो और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से सारी दुनिया जानती है। तो जो असल किस्सा है वो कहीं और जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेतन्याहू की माफी शायद रद्द कर दी जाए और क्रिश्चियनिटी जो कम्युनिटी है उनके दरमियान अच्छा खासा जो है ना गमो गुस्सा पाया जाता है, उसके ऊपर याहू साहब माफी मांग रहे हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर ये मामला क्या सूरत हाल इख्तियार करता है। मुझे दी इजाजत, मुलाकात होती है अगले व्लॉग।